दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिटर्नें गलत प्रोसेस की गई थी और टैक्स डिमांड निकाल दिया गया था, उन्हें अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोबारा से ठीक करना शुरू कर दिया है और अपनी गलती को सुधारा है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हाई रिफंड वाली रिटर्न भी प्रोसेस करनी स्टार्ट कर दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिटर्न 31 जुलाई को फाइल की गई थी और 24 सितंबर को प्रोसेस की गई है। इसमें 4 लाख रुपये से ज़्यादा का रिफंड था, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे रिफंड सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसमें गड़बड़ी की वजह से ऐसा आ रहा है, क्योंकि जब भी आपका रिफंड डिटरमिन कर लिया जाता है तो उस केस में रिफंड सीक्वेंस नंबर जो है वो जारी किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यदि आपको भी इस प्रकार का इंटीमेशन आया है जहाँ पे कि रिफंड सीक्वेंस नंबर 0 है, तो आपको वेट करना है और आपका जो रिफ़ंड है वो आएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इसके लिए आपको रिफ़ंड स्टेटस को ट्रैक करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो आपका रिफंड स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, नो योर रिफंड स्टेटस में जाना है। वहाँ पे आप असेसमेंट चूज़ करेंगे तो आपको रिफंड का स्टेटस पता लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की रिटर्न तो प्रोसेस हो चुकी है, रिफंड भी बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी स्टेटस आ रहा है कि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको वेट करना है 48 घंटे के लिए कम से कम। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखाई देगा। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाल दी थी, ये कहते हुए कि उनका TDS 26 ईयर्स में अपीयर नहीं हो रहा है या फिर कम आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 26 ईयर्स में TDS तो अपीयर हो रहा था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे कंसीडर नहीं किया था और टैक्स पेयर को जो इंटीमेशन भेजा है उसमें डिमांड निकाल दी थी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपनी इस गलती को सुधार लिया गया है और रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। जिन टैक्स पेयर का 26 से TDS मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से डिमांड आई थी, उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेसिंग किया गया दोबारा से और रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 154 के अंतर्गत। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए दोबारा से इंटीमेशन भेज रहा है कि जो उनकी मिस्टेक हुई थी आईटीआर को प्रोसेस करते हुए उसे रेक्टिफाई किया गया है। इस प्रकार जो उनकी डिमांड निकली थी उसे अब नील कर दिया गया है। बहुत से टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स के पोर्टल पे ग्रीवेंस डाली थी कि उनकी डिमांड निकाल दी गई है क्योंकि उनका TDS मैच नहीं कर रहा था। तो इसके लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया है टैक्स पेयर को कि उनकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रीप्रोसेस किया जाएगा और इसके लिए जो नेसेसरी एक्शन है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे कंप्लीट कर लिए गए हैं। जैसे कि 26 ईयर्स से TDS की मैचिंग कंप्लीट कर ली गई है, तो इसलिए अब आपको रेक्टिफिकेशन ऑर्डर जो है वो मिलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। यदि आपकी डिमांड इसलिए निकाली गई थी कि आपका TDS या जो टैक्स है वो मैच नहीं कर रहा था 26 ईयर्स से। दोस्तों, 25 सितंबर के ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट 75,000 रिटर्न ही प्रोसेस की गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन में। और जो टोटल रिटर्न है वो 7 करोड़ 8 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और यदि आप पिछले 37 दिनों का डेटा देखते हैं तो 2 करोड़ 14 लाख रिटर्न प्रोसेस हुई हैं। तो एवरेज ऑन हर रोज़ 5,78,000 रिटर्न प्रोसेस हो रही हैं। तो जो रिटर्न वेरीफाई हुई हैं वही प्रोसेस होती हैं। 46 लाख रिटर्न ऐसी हैं जो कि अभी भी प्रोसेस होनी बाकी हैं, जिसे कि 8 से 9 दिन का टाइम लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यदि इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हें प्रोसेस करता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 करोड़ 67 लाख रिटर्न फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7 करोड़ 54 लाख रिटर्न वेरीफाई हुई हैं और 7 करोड़ 8 लाख रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट 94% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं और 6% पेंडिंग है। दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए बहुत से टैक्स पेयर को टेक्निकल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है कि वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आप जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दें यदि आपने फाइल नहीं की है, या फिर जो टैक्स ऑडिट के केस हैं उसमें भी आपको 31 अक्टूबर का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आप अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए, क्योंकि टैक्स ऑडिट की जो रिटर्न अभी फाइल हो रही है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दी प्रोसेस कर रहा है।
दोस्तों जिन टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होना है उन्हें भी टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जैसे कि उनका जो चार्टर अकाउंटेंट है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ इनकम टैक्स के पोर्टल पे टैक्स ऑडिट अपलोड नहीं कर पा रहा है। तो आपको इंश्योर करना है कि जैसे ही वेबसाइट काम करना स्टार्ट करती है तो 30 सितंबर से पहले आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, अदरवाइज पेनल्टी लग सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। यदि किसी टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होना है तो उससे पहले अपने चार्टर अकाउंटेंट को ऐड करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, टैक्स पेयर सीए को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि ये काम आप सबसे पहले कर लें कि आप अपने चार्टर अकाउंटेंट को टैक्स ऑडिट असाइन कर दें इनकम टैक्स के पोर्टल पे जैसे ही इनकम टैक्स का पोर्टल काम करना स्टार्ट करता है। और आप ये भी इंश्योर कर लें कि चार्टर अकाउंटेंट आपके टैक्स ऑडिट को टाइमली एक्सेप्ट कर ले, ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके टैक्स ऑडिट को फाइल होने में कोई डिले ना हो। दोस्तों यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फ़ोन नंबर है स्क्रीन पे दिए गए हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि ये जो नंबर है वो काम नहीं कर रहे होते या फिर जो आपको रिस्पॉन्स है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से रिलेटेड तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद जो ईमेल करनी है वो orm@cpc.incometax.gov.in पे कर देनी है। इसमें आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है, जिसके बाद के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपका जो टेक्निकल इशू है उसे रिजॉल्व करेगा। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सब्सक्राइबर के। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है क्योंकि उसमें क्रिप्टो गेन थे, तो क्या टैक्स रिबेट मिलेगी? जी नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट नहीं दे रही है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे पे कर दीजिए डिमांड को या फिर आपको अपील फाइल करनी होगी इनकम टैक्स में। यहाँ पे एक और सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया है कि इनकी 26 ईयर्स में ऑनलाइन गेम की जो इनकम है 1,19,000 आई है, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ 35,000 रुपये ही भरी थी, तो उन्हें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया है। दोस्तों जो आपकी इनकम 26 ईयर्स में आ रही है वो आपकी मैच करनी चाहिए, यदि वो मैच नहीं करेगी तो उस केस में आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। तो आपको करेक्टिव रिटर्न फाइल करनी है। और यदि आपका ऑनलाइन गेम से इनकम है तो 30% टैक्स लगता है प्लस एजुकेशन सेस। इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड नहीं देता है। हमारे एक और सब्सक्राइबर का हमें यहाँ पे थैंक्स आया है कि उन्हें जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड था 1,10,000 रुपये का वो मिल गया है, और यहाँ पे उन्होंने थैंक्स किया है रेगुलर ITR प्रोसेसिंग से रिलेटेड न्यूज़ देने के लिए। तो दोस्तों यदि आपका भी रिफ़ंड नहीं आया है तो आपको वेट करना है, आपका रिफ़ंड भी प्रोसेस किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्हें इनकम टैक्स की डिमांड का नोटिस आया था और उन्होंने वो डिमांड पे भी कर दी है, और अब उन्हें मैसेज आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिमांड है वो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजी गई है। जी हाँ दोस्तों, जब भी टैक्स पेयर की डिमांड निकाली जाती है वो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेजी जाती है, आपके घर पे उसे डिलीवर किया जाता है। लेकिन यदि आपने डिमांड पे कर दी है तो आप आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाके इसका रिस्पॉन्स करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और उसमें चालान नंबर एंटर करेंगे कि आप नए चालान कैसे पे किया है और किस डेट को पे किया है। तो इसलिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।